ओके। तो सबसे पहले हम ऐसे ही करते हैं कि इसके थोड़े इंटरफेस का जायज़ा ले लेते हैं। तो ऊपर यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको तीन टैब्स नज़र आएंगे, होम, प्लॉट्स और ऐप्स। तो इनको हम देखते हैं। होम की टैब बेसिकली जिस तरह से एक बेसिक टैब है, उसके उसमें इसके अंदर डिफरेंट टूल्स हैं। जैसे अगर आप नया स्क्रिप्ट लिखना चाहते हैं, स्क्रिप्ट के बारे में हम आगे चल के अगली क्लासेस में बात करेंगे। तो बेसिकली स्क्रिप्ट एक कमांड्स की एक फ़ाइल होगी और इसकी एक्सटेंशन जो है वो डॉट एम एम इसकी एक्सटेंशन होगी। तो उसमें आप अपनी पूरी कमांड्स लिख सकते हैं, फिर आप उसको सेव करके और उसको फिर बाद में उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और यहाँ पे न्यू है तो आपके पास काफ़ी ऑप्शन है, स्क्रिप्ट, फंक्शन, एग्जांपल, क्लास, फिगर, ग्राफिकल इंटरफेस, इस तरह से काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो आप नई ऐड कर सकते हैं। और इसी तरह से ओपन, अगर आपने कोई ऑलरेडी फाइल अगर ओपन की हुई है तो उसको जो है वो फाइल सेव की है तो उसको आप कर सकते हैं। और उसके अलावा ये है कि अगर आप डाटा इंपोर्ट करना चाहें वो कर सकते हैं। वर्क स्पेस को अगर आप सेव करना चाहें तो वर्क स्पेस एक्चुअली क्या है कि जो राइट साइड पे ये आपको विंडो नज़र आ रही है, दिस इज़ द वर्क स्पेस। तो इसमें अभी हम देखेंगे कि जो भी हम वेरिएबल क्रिएट करेंगे वो सब के सब यहाँ पे लिस्टेड होंगे, आप उनको यहाँ पे देख सकते हैं। और इस तरह से आप नया वेरिएबल ले सकते हैं, ओपन को वेरिएबल सेव किए उनको ले सकते हैं। और अगर आपने वर्क स्पेस को क्लियर करना है, यानी कि आपने वेरिएबल्स को क्लियर करना है, तो वो आप उनको उनको आप यहाँ पे कर सकते हैं। इस तरह से ये कुछ और इसमें इसमें चीज़ें हैं जैसे कोड से रिलेटेड है। और ये भी हम आगे चल के जो है वो देखेंगे। इसका लेआउट है, सिमुलिंक लाइब्रेरी के बारे में ये एक टैब है। और इसी तरह से ये लेआउट है, तो किस तरह का लेआउट आप क्या चीज़ जो है वो रखना चाहते हैं। तो इसका डिफ़ॉल्ट लेआउट है 2 कॉलम। और इस तरह से कमांड विंडो ओनली 2-3 इस ऑप्शन है, उसको जो है वो यूज़ कर सकते हैं। इस वक्त हमारा डिफ़ॉल्ट ये लेआउट है, जिसमें कि अगर आप देखें तो राइट साइड पे जो वर्क स्पेस है, फिर यहाँ पे हमारी कमांड विंडो है और उसके बाद फिर हमारा यहाँ पे करंट फोल्डर है। अच्छा, इस तरह से आप उसकी प्रेफरेंसेस सेट कर सकते हैं, पाथ सेट कर सकते हैं। पाथ का मतलब ये है कि जहाँ पे आपकी फ़ाइल जो है बाय डिफ़ॉल्ट जाके सेव होगी, तो अगर कोई किसी फ़ाइल की ज़रूरत पड़ेगी तो मैटलैब जो है वो उसी लोकेशन से जाके उसको चूज़ करेगा। इसी तरह से यहाँ पे एक पैरेलल का टूल है कि जहाँ पे आप पैरेलल कंप्यूटेशन, जैसे हमने इसकी कैपेबिलिटीज़ में बात की थी कि पैरेलल कंप्यूटेशन जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे हेल्प ले सकते हैं आप। वैसे हम हेल्प लेने का एक तरीक़ेकार जो है वो अभी F1 से सिंपल एक F1 के ज़रिए भी हेल्प ले सकते हैं। लेकिन जब भी आप कोई फंक्शन लिखते हैं तो उसके साथ ही उसका एक पॉपअप एक हेल्प आ जाती है, वहाँ से भी आप उसको जो है वो उस फंक्शन की कैपेबिलिटीज़ के बारे में जो है वो देख सकते हैं। कम्युनिटी से जो वो मैटलैब कम्युनिटी है उससे हेल्प रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और स्पोर्ट जो मैटलैब जो कंपनी है, जो सिमुलिंग जो मैथवर्क्स कंपनी जो कि इसको मेंटेन करती है, डेवलप करती है मैटलैब को, उससे भी आप जो है वो हेल्प जो है रिक्वेस्ट कर सकते हैं। इस तरह से कुछ एड ऑन्स हैं। अगर आपने कोई पैकेज आपको चाहिए तो वो इसमें जो है वो आप इसमें आप वो आप उसमें रिक्वेस्ट कर सकते हैं। प्लॉट्स के बारे में देखेंगे कि डिफरेंट टाइप के प्लॉट्स हैं, तो वो हम इसके बारे में आगे चल के जो है वो देखेंगे। इस तरह से डिफरेंट ऐप्स हैं, कर्व फिटिंग, ऑप्टिमाइजेशन, ये डिफरेंट डिफरेंट जो न्यूमेरिकल जो कंपटीशन की डिफरेंट फील्ड है उसमें डिफरेंट ये यूज़ होते हैं। तो इनमें से जो है बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं जो कि आपके बहुत काम जो है वो आएंगे। लेकिन ज़ाहिर सी बात है ये थोड़ा सा एडवांस यूज़र के लिए ज़्यादा बेहतर है। अभी चूँकि जिस स्टेज पे हैं आप, तो सबसे पहले आपको ये है कि आपने ये सीखना है कि आपने बेसिक जो प्रोग्रामिंग है वो इसमें किस तरह से परफॉर्म करनी है। तो इंशाल्लाह टुवर्ड्स द एंड ऑफ द कोर्स हम इन चीज़ों के बारे में भी जो है वो लर्न करेंगे। तो सबसे पहले हम इधर आते हैं और ये देखते हैं कि मैटलैब में यहाँ पे ये इसकी कमांड विंडो, तो इसमें कमांड्स किस तरह से लिखते हैं। तो मैटलैब एक्चुअली एक सिंपल जैसे है कि इसका एक कंप्यूटेशन इंजन है। उससे मुराद ये है कि इसका एक कोर है, एक कोर प्रोग्राम है जो कि बहुत सारे छोटे छोटे फंक्शन से या छोटे छोटे मॉड्यूल से मिलके जो है वो बना हुआ है। तो हर मॉड्यूल जो है वो स्पेसिफिक काम परफॉर्म कर रहे हैं। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं कि जिस तरह से हम कैलकुलेटर में एक सिंपल एक कैलकुलेटर में, जैसे ये देखें कि मैंने सिंपल एक लिखा है 2+3, तो ये मुझे एक उसका आंसर जो है वो दे देगा। तो यहाँ पे आप लेफ़्ट साइड पे देखें तो इसने एक वेरिएबल एक क्रिएट कर दी है
क्योंकि मैंने अभी इसमें किसी इसका कोई नाम नहीं रखा, तो जस्ट उसने एक उसका आंसर उसका रख के और ये उसने एक दे दिया। ये एक स्केलर एक सिंपल एक वेरिएबल है, दिस नॉट अ स्केलर क्वांटिटी, ये एक सिंपल एक वेरिएबल है। और 1x1 उसने बताया कि इसकी इसकी डिमेंशन है वो 1x1 है। इसी तरह से आप डिफरेंट जो है वो इसमें जो जो अर्थमेटिक कैलकुलेशन है वो परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन के लिए इसमें स्टेरिक सिंबल जो है वो यूज़ होता है। तो दिस इज़ दी, और अगर आपने डिवाइड करना है तो इसके लिए जो है वो आप ये फॉरवर्ड स्लैश जो है वो यूज़ करेंगे। तो दिस इज़ द फॉरवर्ड, इसको हम कहते हैं कि राइट डिवीज़न। एक इसमें लेफ़्ट डिवीज़न भी होती है इसमें। सो लेफ़्ट डिवीज़न इज़ लिटिल बिट डिफरेंट। अगर आप लेफ़्ट डिवीज़न लेते हैं तो वो उल्टा हो जाती है। इसका मतलब जो है लेफ़्ट डिवीज़न का मतलब ये है कि आप जो है वो ये कर रहे हैं कि ये राइट डिवीज़न जो है वो परफॉर्म करें। तो दिस इज़ द स्लाइट डिफरेंस बिटवीन राइट एंड लेफ़्ट डिवीज़न। तो ये आप कर सकते हैं। तो ये सिंपल आप कह लें कि आप डिफरेंट जो कैलकुलेशन हैं, डिफरेंट सिंपल जो अर्थमेटिक कैलकुलेशन है वो आप इसमें जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। इस तरह से आप वेरिएबल भी ले सकते हैं, उनका नाम ले सकते हैं, नाम रख सकते हैं। जैसे ये 10 ले लिया आपने, b = 15 ले लिया, तो आप देखें कि साथ ही यहाँ पे अगर आप देखें तो उसकी आ जाता है वर्क स्पेस में। अगर आप देखेंगे तो साथ ही जो है वो ए और बी जो है वो ऐड हो गए। तो इट्स मीन कि ये दो वेरिएबल जो हैं ये अब क्रिएट हो चुके हैं। जब तक आप इसकी वैल्यू में अपडेट नहीं करते ये एज इट इज़ रहेंगे। तो जिस तरह से हमने पहले किया है कि हमने तो नंबर्स यूज़ किए थे, इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं, a+b कर सकते हैं। और इसी तरह से c = a -b कर सकते हैं। तो ये सारी इसमें बजाय कि नंबर्स के आप वेरिएबल्स को भी आप उसको जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपने इन वेरिएबल्स को जो है वो अब आपका ज़हन चेंज हुआ और आपने इनको यूज़ नहीं करना, तो ये आमतौर पे ये अच्छा होता है कि अगर आप नया को स्क्रिप्ट जो है एग्जीक्यूट करने लगे तो पुराने जो वेरिएबल्स हैं उनको पहले आप क्लियर कर लें। और उसके लिए जो है वो यहाँ पे आप ये जो क्लियर जो वर्क स्पेस की यहाँ पे ऑप्शन है, इसको जो है वो आप क्लिक कर सकते हैं। और वहाँ पे वो आपको वार्निंग देगा कि ऑल वेरिएबल्स विल बी डिलीटेड। तो आप इसमें ओके कर दें तो आप ये देखें कि यहाँ पे सारे वेरिएबल्स जो है वो ख़त्म हो गए। तो टेक्निकली अब यहाँ पे कोई यहाँ पे वेरिएबल जो है वो यहाँ पे नहीं बचा, आपको नए सिरे से जो है वो बनाने पड़ेंगे। लेकिन इसमें एक और ऑप्शन भी है कि अगर आपने जो कमांड्स जो इसकी कमांड हिस्ट्री जो है वो सेव होती रहती है, तो आप ये कर सकते हैं कि जो प्रीवियसली आपने कमांड दी उनको नए सिरे से आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप ये कर सकते हैं कि उन कमांड्स को आप उनको रीयूज़ भी कर सकते हैं। तो उसके लिए सिंपली आप क्या करेंगे कि जिस वक्त आप यहाँ पे ये कर्सर जहाँ पे ब्लिंक कर रहा है यहाँ पे हो, तो आप सिंपली जो है वो अप एरो की प्रेस करें। तो उसके साथ ही देखें कि ये कमांड्स जो हैं वो आ गई। और उसमें ये आप देखें कि उसने जैसे अगर आपने को प्रीवियस सेशन भी अगर आपने को किए हुए हैं तो उनकी कमांड्स भी जो है वो आ रही होंगी। तो काफ़ी पुरानी जो कमांड हिस्ट्री है वो आप यहाँ पे आपको जो है मिल जाएगी। तो इनमें से कोई भी कमांड अगर आप एग्जीक्यूट करना चाहें तो वो कमांड आप दोबारा जो है वो एग्जीक्यूट उसको जो है वो कर सकते हैं। एक चीज़ छोटी सी और है, उसको चलते चलते जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। वो ये है कि आप ये कर सकते हैं कि किसी भी कमांड के एंड में आप ये कर सकते हैं कि सेमीकोलन यूज़ कर सकते हैं। सेमीकोलन यूज़ करने का पर्पस जो है वो ये है कि ये एक्चुअली क्या करता है कि जो आउटपुट होती है उसको सुप्रेस कर देते हैं। अभी जैसे हम देख रहे थे यहाँ पे देखें कि हमने जैसे ही a = 10 किया और साथ ही इंटर प्रेस करते हैं तो उसके बाद साथ ही ये उसकी आउटपुट जो है वो आ जाती है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि ये आपको ना नहीं देखना चाहते अभी फ़िलहाल, तो आप इसके अंत में सेमीकोलन डाल सकते हैं। और इसी तरह से इसके बाद दूसरी कोई और कमांड जो है वो भी लिख सकते हैं। और इस तरह से कुछ भी अगर आप मज़ीद अगर आप लेना चाहते हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं। तो अब ये जैसे ही इंटर प्रेस करेंगे तो ये 3 वेरिएबल जो है वो क्रिएट हो जाएंगे। लेकिन अब देखें कि आउटपुट जो जिस तरह से यहाँ पे नज़र आई थी उस तरह से नज़र जो है वो नहीं है। तो ये सिंपल वेरिएबल है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि आप इसमें जो स्केलर है
स्केलर बेसिकली इस तरह से होते हैं कि दीज आर वेक्टर्स जो है वो भी आप ले सकते हैं। तो वेक्टर्स का लेने का तरीका ये है कि आप यहाँ पे एक इसी तरह से आप वेरिएबल का नाम रखेंगे और उसके बाद जो है फिर आप इसको इस तरह से करेंगे कि आप इसमें इसको वैल्यूज़ जो है वो दे सकते हैं। तो आप कॉमा यूज़ कर सकते हैं या आप स्पेस जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये दोनों काम जो है वो आप कर सकते हैं। अब ये देखेंगे ये एक ही कमांड के अंदर मैंने जो है वो कॉमा भी यूज़ किया और स्पेस भी यूज़ किया। सो इट्स अप टू यू कि आपने कॉमा यूज़ करना है या स्पेस यूज़ करनी है, आप दोनों जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक वेक्टर क्रिएट होगा जिसमें कि 10 एलिमेंट्स होंगे। तो ये एक रो वेक्टर है, एक रो है और इसके अंदर जो है फिर 10 कॉलम्स इसके अंदर होंगे। तो ये देख लें कि ये वी है 1 2 3 4 5 अप टू 10। तो अगर आप एक इसका सिंपल सा एक फंक्शन है साइज़, तो साइज़ के ज़रिए आप किसी भी जो वेरिएबल है उसका साइज़ मालूम कर सकते हैं कि उसकी डायमेंशन जो है कितनी है। तो यहाँ पे देखिए कि उसका साइज़ है 10, यानी कि 1 रोज़ और 10 कॉलम। और यही चीज़ आप यहाँ से भी कंफर्म कर सकते हैं कि यहाँ पे आप देखें जो वी की जो डायमेंशन आ रही है 1 × 10 आ रही है, यानी कि 1 रोज़ एंड 10 कॉलम। तो ये रो वेक्टर था, तो ये आप ले सकते हैं। अच्छा, इसमें हमें क्या करना पड़ा कि हमें एक्चुअली जो है वो ये करना पड़ा कि हमें जो है वो 10 जो नंबर्स है वो इनपुट करने पड़े और हमने सीक्वेंस में नंबर लिए। तो हम ये कर सकते हैं कि इनको जो है वो हम एक इसका मैटलैब का एक कॉलन ऑपरेटर यूज़ करके हम इसको ऑटोमेटिकली भी कर सकते हैं। तो उसको देखते हैं कि उसको किस तरह से जो है वो करेंगे। तो अभी हमने जो है वो देखा कि हमने एक वेक्टर वी लिया और हमने इसको जो है वो हमने इसको 1 से लेकर 10 तक जो है वो हमने इसको वैल्यूज़ जो है वो दी। तो लेट्स से कि हमें ये तो 10 तक है, तो हमें एक 1 2 3 4 इस तरह से देना पड़ा। तो लेट्स से कि हमें 100 तक लेना है या हमने कुछ स्पेसिफिक रेंज लेनी है कि वो वैल्यूज़ जो है वो होनी चाहिए और इस तरह से कंटिन्यूस जो है वो है। तो उसमें फिर हम इसकी आप कह सकते हैं कि एक शॉर्ट नोटेशन यूज़ कर सकते हैं, कॉलन ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं। तो कॉलन इस तरह से 1 10 जब आप देंगे तो 1:10, तो इसका मतलब ये होगा कि 1 से लेकर 10 तक। कॉलन जहाँ पे भी यूज़ होगा वो उसका मतलब ये होगा कि 1 से 10 तक सारी वैल्यूज़ इसमें 1 से 10 तक वैल्यू होंगी। और चूँकि ये बाय डिफ़ॉल्ट इसमें होगा कि 1 का इंक्रीमेंट हो, यानी 1 के बाद 2 होगा। फिर अब इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो टोटल इसके अंदर 10 वैल्यूज़ होगी 1 से लेकर 10 तक। पहली वैल्यू 10 होगी, फिर दूसरी 2 3 4 5 6 7 8 9 और अप टू 10 तक जाएगी। तो आप ये देखें कि बिल्कुल उसी तरह से वेक्टर एक क्रिएट हुआ है। और अगर आप इसका साइज़ देखें तो साइज़ भी इसका बिल्कुल वो है कि 1 रोज़ एंड 10 कॉलम्स। तो इस तरह से आप ले सकते हैं। तो इसके अलावा ये है कि अगर आप यहाँ पे तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे हमने दे दिया है कि जी 1 जो है ना वो हमने सिर्फ पहली वैल्यू बताई और आखिरी वैल्यू बताई। आप कोई रेंज भी ले सकते हैं, अगर आप कोई रेंज लेना चाहते हैं, इसके अलावा कोई रेंज लेना चाहते हैं वो भी आप ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप 51 से लेकर आप 60 तक लेना चाहते हैं, तो अब ये फिर उसी तरह से होगा कि 51 to 60 और इसके अंदर भी 10 जो है वो वैल्यूज़ होगी। और अगर आप इसका भी साइज़ चेक करेंगे तो ये यू है, तो यू का अगर आप देखेंगे तो 1 रोज़ एंड 10 कॉलम बिल्कुल सेम साइज़ के जो है वो है। तो इसी तरह से आप एक और काम कर सकते हैं और वो काम जो है वो ये है कि आप ये कर सकते हैं कि अगर आपने लेट्स से कि ये जो डिफ़ॉल्ट जो इसकी स्पेसिंग है उसको अगर आपने ओवरलैप करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। उसका तरीका ये है कि कोलन के बाद फिर आप ये देंगे कि जो इसमें जो सेपरेशन है वो कितनी होनी चाहिए। तो लेट्स से कि आप ये करते हैं कि 0.5 की सेपरेशन देते हैं 1 के बजाय 0.5 के, और वही 1 से लेकर 10 तक जो है वो आप नंबर लेना चाहते हैं। लेकिन अब इनमें जो स्पेसिंग है वो होगी इंस्टेड ऑफ जो है वो 1 ये 1.5 की होगी, यानी पहला नंबर जो है 1 होगा, फिर दूसरा 1.5, फिर 2, फिर 2.5, फिर 3, फिर 3.5, इस तरह से जो है वो होगा। तो ये अगर आप देखें तो टोटल जो है इसका अगर आप साइज़ देखें तो वो आपको साइज़ जो है वो बताएगा W का, दैट इज़ 19, कि इसके अंदर जो है वो टोटल 19 है। पहला नंबर 1 है, फिर उसके बाद आखिरी 10 है
और उसके और एक चीज़ आप नोट करें कि यहाँ पे उसने खुद से जो है वो उसके जो है उसके उसके जो है वो यहाँ पे उसने जो उसके प्रेसिजन है वो ऐड कर दिया। और ये जो है इस वक्त ये प्रेसिजन जो है ये शॉर्ट इसको हम कहते हैं, फॉर्मेट शॉर्ट इसको जो है वो हम इसे कहते हैं, जिसमें कि अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस तक जो है उसकी प्रेसिजन होती है। इसको भी हम ऑफ कोर्स जो है वो हम इसको चेंज कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा जिस तरह से ये वेक्टर है, ये हमारे पास रो वेक्टर्स है। तो इसमें जो भी आप काम है, जिस तरह से अगर आप वो काम जो है वो सबसे पहले तो ये कि अगर आप इसको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं या कोई स्केलर उसके जैसे अगर आप इसमें इस तरह से करना चाहते हैं कि जी जो v है, लेट्स से कि इसको 2 से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, तो उसके सब एलिमेंट्स हैं वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। और अगर आप जो है वो 2 से डिवाइड करना चाहते हैं, v डिवाइडेड बाई 2, तो इस तरह से जस्ट फॉर मैं एक सिंपल एक कर रहा हूँ, कोई इसमें कोई नहीं है। तो वो सारे के सारे एलिमेंट्स हैं वो खुद ब खुद ही जो है वो खुद ब खुद ही सारे के सारे एलिमेंट्स हैं खुद ब खुद ही जो है वो उनके साथ वन बाई एलिमेंट जो है इसके अंदर डिवीज़न जो है वो हो जाएगी। यानी सबसे पहले पहला एलिमेंट 1 से डिवाइड होगा, फिर दूसरा होगा। क्योंकि हमने इसको किसी वेरिएबल में सेव नहीं किया, इसलिए v अभी तक स्टिल 1 2 3 4 अप टू 10 जो है वो है। तो हमने v को जो है वो अपडेट अभी तक जो है वो नहीं किया। तो इसी तरह से अगर आप इसको लेना चाहें तो 2 भी कर सकते हैं, तो प्लस भी कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं। तो ये सिंपली क्या करेगा कि एलिमेंट बाय एलिमेंट एडिशन, अगर कोई स्केलर है और उसको आप इस वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो एलिमेंट बाय एलिमेंट ऑपरेशन होगा। जो भी अर्थमेटिक ऑपरेशन है एलिमेंट बाय एलिमेंट होगा। तो उसका मतलब ये है कि वेक्टर का पहला एलिमेंट उसको स्केलर के साथ मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड या सब टाइप जो भी है करना है। उसके बाद वेक्टर का दूसरा एलिमेंट, फिर तीसरा एलिमेंट, इस तरह से जो है ये अप टू सो ऑन जो है वो चलता रहेगा। दूसरा ये है कि आप ये कर सकते हैं कि दो वेक्टर्स को भी आपस में जो है वो ऐड या सबट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि उनकी जो डायमेंशन है वो जो एग्री करनी चाहिए। डायमेंशन एग्री करने का मतलब ये है कि उनमें चूँकि ये रो वेक्टर है तो रो तो एक ही होगी, लेकिन जो नंबर ऑफ़ कॉलम है वो सेम होने चाहिए, क्योंकि एलिमेंट बाय एलिमेंट जो है वो ऑपरेशन होगा। तो अभी आप यहाँ पे देखें तो इसमें एक्चुअली क्या हुआ है कि हमने v प्लस यू किया है। तो उसने क्या किया है कि v का पहले एलिमेंट लिया, उसको फिर उसने ऐड कर दिया u के पहले एलिमेंट के साथ। फिर v का सेकंड एलिमेंट लिया तो u का भी सेकंड एलिमेंट, फिर v का थर्ड एलिमेंट और u का भी थर्ड एलिमेंट, इस तरह अप टू सो ऑन जो है वो चलता है। तो सेम ये काम होगा अगर आप सबट्रैक्ट करते हैं, और इसी तरह से एग्जैक्ट जो है वो ये काम होगा अगर आप ये करते हैं कि मल्टीप्लाई करते हैं, v और u को जो है मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन का यहाँ पे ये है कि चूँकि ये मैट्रिक्स है, हम ये जैसे मैंने शुरू में आपको कहा था कि मैटलैब में कुछ भी जो चीज़ है वो मैट्रिक्स है। तो उसमें ये होगा कि जब हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है तो उसमें जो पहला मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ़ कॉलम जो है दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ रोज से के बराबर होने चाहिए। तो ये इस वजह से दिस इज़ दी यू कैन से कि ये जो मल्टीप्लिकेशन है ये इस तरह से नहीं होगी। लेकिन हम एक और काम कर सकते हैं जिसको हम कहते हैं, जिस तरह से हम पहले एडिशन या सब्ट्रैक्शन में कर रहे हैं, विच इज़ दी एलिमेंट बाय एलिमेंट मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न। तो वो काम हम ऐसे कर सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन से पहले डॉट लगाएंगे। तो ये एक एक्सेप्शनल केस है, क्योंकि मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन जो है एलिमेंट टू एलिमेंट मल्टीप्लिकेशन डिफरेंट है और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिफरेंट है। तो ये उसके बारे में भी हम आगे चल के बात करेंगे, जब हम मैट्रिक्स क्रिएट करेंगे तो फिर उसके बारे में चल के जो है वो उस वक्त जो है वो बात करेंगे। तो यहाँ पे आप देखें ये सिंपल मैंने क्या किया कि ये डॉट लगा दिया मल्टीप्लिकेशन से पहले। तो इसका मतलब ये है कि दिस इज़ गोइंग टू बी एलिमेंट बाय एलिमेंट मल्टीप्लिकेशन। जिस तरह से पहले एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो रही थी एलिमेंट बाय एलिमेंट, तो उसी तरह से ये भी क्या हो रही है कि एलिमेंट बाय एलिमेंट मल्टीप्लिकेशन हो रही है। और इसमें ये हो रहा है कि v का पहला एलिमेंट मल्टीप्लाइड बाय u का पहला एलिमेंट, फिर उसके बाद v का सेकंड एलिमेंट और u का सेकंड एलिमेंट, इस तरह से अप टू सो ऑन जो है वो चलता रहेगा। तो हम एक थोड़ा सा फॉर प्रैक्टिस हम इस तरह से करते हैं कि हम दो मैट्रिक्स लेते हैं, दो वेक्टर लेते हैं और हम उनके डायमेंशन जो है वो हम डिफरेंट करके देखते हैं कि क्या फिर हम ये सारे ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। और ऑफ कोर्स आप डिवीज़न भी कर सकते हैं, इसी तरह से डिवीज़न कर सकते हैं। और जो डिवीज़न है यहाँ पे चूँकि हमने राइट डिवीज़न की है तो उसने इसका आंसर जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी जो है वो दी है। तो इसमें हुआ ये है कि उसने उनका दोनों का मैग्नीट्यूड लेके और उसको फिर डिवाइड करके उसका आंसर जो है वो
यहाँ पे निकाल दिया। तो अगर आप करना चाहते हैं इसी तरह से एलिमेंट बाय एलिमेंट, तो फिर उसी तरह से आपको डॉट जो है वो लगाना पड़ेगा, जिसमें डिवीज़न से पहले डॉट लगाना पड़ेगा। तो उसमें क्या होगा कि वो एलिमेंट, जिस तरह से मल्टीप्लिकेशन एलिमेंट बाय एलिमेंट हुई है, तो उसी तरह से डिवीज़न भी जो है वो एलिमेंट बाय एलिमेंट जो है होगी। ये जो सिंपल डिवीज़न है दैट इज़ एक्चुअली द डिवीज़न ऑफ मैग्नीट्यूड्स, दोनों का मैग्नीट्यूड और फिर उसके बाद उनकी डिवीज़न। जबकि ये जो है, ये जो सेकंड है, दिस इज़ द एक्चुअली दी ये है एलिमेंट बाय एलिमेंट डिवीज़न। तो यहाँ पे हम ऐसे करते हैं कि हम अपनी ये जो कमांड विंडो है, हम इसको जो है वो क्लियर करते हैं, और उसके बाद जो है वो हम यहाँ पे ऐसे करते हैं कि हम अपनी वर्क स्पेस जो है वो इसको भी जो है वो हम क्लियर कर लेते हैं। तो हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट ये है कि अगर v और u जो है, इनके डायमेंशंस अगर एग्री नहीं हो रही हो, फर्स्ट करें कि हम v जो है वो हम ले लेते हैं अप टू 5, और जो u है वो हम ले लेते हैं अप टू, आप उसको कह सकते हैं कि हम इसके डिफरेंट डायमेंशन ले लेते हैं, और हम इसको अप टू 10 जो है वो ले लेते हैं। तो अब अगर आप देखें जो v का साइज़ और जो u का साइज़ है, दैट दे आर बोथ डिफरेंट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिस इज़ 5 कॉलम्स और इसमें 10 कॉलम्स है। तो अब हम देखते हैं कि अगर हम कोई इसमें एडिशन करते हैं, जैसे कि पहले चूँकि दोनों वेक्टर्स का साइज़ सेम था, तो वो डिवीज़न जो है वो मल्टीप्लिकेशन एलिमेंट पे एलिमेंट जो है वो एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो हो रही थी, लेकिन अब साइज़ सेम नहीं है। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। तो उसमें उसने ये एरर दिया है कि मैट्रिक्स डायमेंशन मस्ट एग्री। तो इसका मतलब ये है कि दोनों वेक्टर्स की जो नंबर ऑफ़ कॉलम्स है वो सेम होने चाहिए। इसी तरह से अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो सेम एरर देगा। और मल्टीप्लिकेशन में तो ऑफ कोर्स जो है वो एरर हो गई, लेकिन अगर हम ये देखें कि हमने एलिमेंट बाय एलिमेंट करनी है, तो उसमें तो कोई एरर नहीं आ रहा, तो उसमें भी एरर आ रहा है। पहले हमने देखा था कि ये सारे ऑपरेशन जो बड़े इजीली हो रहे थे, लेकिन अब ये जो है वो नहीं हो रहे। तो इट्स मीन के वेक्टर्स हैं उनके डायमेंशंस एग्री करनी चाहिए। रो तो उसमें एक ही होगी, लेकिन जो कॉलम है वो जो है वो दोनों जो है वो सेम होने चाहिए। तो ये इसके अंदर जो है वो एक एहतियात आपने करनी है। अच्छा, इसमें हम एक काम और कर सकते हैं कि हम यहाँ पे ऐसे करते हैं कि इट्स नॉट वेरी अनयूजुअल कि अगर आप क्लियर वर्क स्पेस कर लें, क्योंकि हम यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए इसको जो है वो कर रहे हैं। सो इट्स नॉट वेरी अनयूजुअल थिंग। आप कई दफ़ा भी इसको जो है वो कर सकते हैं जब आप काम कर रहे हैं, तो यू कैन डू इट मैनी टाइम्स, इट्स ओके। तो हम यहाँ पे एक v लेते हैं विच इज़ दी रो वेक्टर। तो हम उसको ऐसे करते हैं कि 1 to 5 जो है वो हम इसको ले लेते हैं, दिस इज़ अवर रो वेक्टर। अब हम लिखते हैं कॉलम वेक्टर। कॉलम वेक्टर एक्चुअली जो है वो क्या है कि उसमें जिस तरह से इसमें रोज़ इसमें एक रो है और 5 इसके अंदर जो है वो कॉलम्स हैं, तो इस तरह से अब जो कॉलम वेक्टर होगा उसमें एक कॉलम और 5 रोज़ होगी। तो उसका तरीका ये है कि आप इसमें सेमी कॉलन यूज़ करेंगे इंस्टेड ऑफ यूजिंग कोमा या स्पेस, आप उसमें सेमी कॉलन जो है वो यूज़ करेंगे। तो ये देखें कि एक ये जो है दिस इज़ एक्चुअली रो, दिस इज़ अ कॉलम वेक्टर। तो अगर आप दोनों के साइजेस देखें, अब v का साइज़ देखें और फिर उसके बाद जो है वो आप u का साइज़ देखें, तो दोनों के साइज़ में डिफरेंस है वो ये है कि ये जो है v जो है वो 1 रो वेक्टर है और जो u है ये कॉलम वेक्टर है। तो अब हमने देखा था कि जो कॉलम अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो उसमें एक मसला है, उसमें ये कि इनर डायमेंशंस एग्री करनी चाहिए। उसका मतलब ये कि जो v, जैसे अगर हम यूँ करना चाह रहे हैं कि v मल्टीप्लाई बाय u करना चाह रहे हैं, तो इनके रोज़ एंड कॉलम्स, यानी कि इंटरनली जैसे यहाँ पे ये नंबर ऑफ़ रोज़, ये नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं, दिस इज नंबर ऑफ़ कॉलम एंड दिस शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ़ रोज़ और अदर, यानी यहाँ के इसके नंबर ऑफ़ ये कॉलम है नंबर ऑफ़ रोज़ के इक्वल होने चाहिए। v के नंबर ऑफ़ कॉलम्स और u के नंबर ऑफ़ रोज़ ये इक्वल होने चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि ये होता है कि नहीं होता, क्योंकि पहले जब हम 2 रो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर रहे थे तो उसमें उसने एरर ये दिया था कि इनर डायमेंशन मस्ट एग्री, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि होता है कि नहीं होता। तो अब आप देखें कि ये हो गया, कोई एरर नहीं है। और ये इसमें इसके जो आंसर में आपको एक मैट्रिक्स मिला है वो उसमें वो 1 by 1 का मिला है। और उस तरह से ये आपको पता है कि आप
ये सिंपली कर सकते हैं कि इनर डायमेंशंस यहाँ पे मल्टी ये एग्री होगी, और उसके बाद जो रिज़ल्ट इसका आएगा वो होगा 1:1 का, चूँकि इनकी ये जो यहाँ पे अगर आप देखें तो दीज आर, तो 1:1 का जो है वो इसका आंसर जो है वो आएगा।